2000 वर्ड के सीरीज में आज छठा दिन है एंड नाउ आई हैव नेक्स्ट 100 स्पेशल वर्ड्स फॉर यू व्हिच आर बेस्ड ऑन द करंट इश्यूज एंड इंसिडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्या है? सस्टेन, यानी हम स्टार्ट करेंगे 100 से 1 तक जाएंगे, ठीक है। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, काइंड ऑफ सर्वाइव करना, गॉट इट। इस तरह से कोलैबोरेट मतलब होता है सहयोग करना, जैसे गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद टीचर्स, विद सोशल एक्टिविस्ट, ताकि देश को और उन्नति के तरफ लेके जाया जा सके। तो कोलैबोरेट मतलब होता है सहयोग करना, मिल करके कोई काम को करना। नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत करना। यू हैव सीन रिसेंटली दैट सोनम वांगचुक जी इज ऑन हंगर स्ट्राइक। तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और उनसे बातचीत करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड निगोशिएट, निगोशिएट मतलब होता है बातचीत करके कोई समस्या का समाधान करना। इस तरह से रिजॉल्व मतलब भी होता है समाधान करना। सो ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करो। तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू रिजॉल्व इट। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, ठीक है। आई अचीव माई गोल, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस तरह से इंप्रूव मतलब क्या होता है? सुधार करना। इंप्रूव मतलब सुधार करना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। रिड्यूस मतलब कम करना। ए तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ा वजन कम कर लो। रिड्यूस योर वेट। इस तरह से एक्सपैंड मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना किसी चीज की। सो आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस। अभी तो इतने लेवल पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को और फैलाना चाहता हूं। आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस। इस तरह से डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट, ठीक है। जैसे सेलिंग गॉट डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ रेन, यानी जो है बिक्री डिक्लाइन हो गया, डाउन हो गया बारिश के कारण। इस तरह से ग्रोथ, ग्रोथ मतलब जानते हैं विकास, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री इज वेरी स्लो। अभी विकास दर की अगर बात करें तो बहुत स्लो है। इस तरह से रिकवरी मतलब होता है किसी चीज से रिटर्न आना, वापस आना टू नॉर्मल स्टेट, ठीक है। जैसे ही गॉट रिकवरी फ्रॉम फीवर एंड सम अदर डिजीजेस ही हैड। इसी तरह से इमरजेंसी, आप जानते हैं आपातकाल, सीरियस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। An emergency has taken place in my family। इस तरह से क्राइसिस मतलब होता है संकट। तो कई तरह के संकट इस समय पे है, जैसे कि आप देख सकते हो पानी के क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस क्या बोलेंगे? इस तरह से जॉब की क्राइसिस, यू कैन से जॉब क्राइसिस। इस तरह से अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अब जैसे पेपर लीक हो रहा है, सो हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? हुज अकाउंटेबिलिटी इज दिस टू मेंटेन? एजुकेशन मिनिस्टर है ना, बट ही इज नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। जो भी काम हो, सरकार जो भी काम करे उसमें पारदर्शिता रखे कि हाँ इस तरीके से काम किया जा रहा, ताकि जनता गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। गॉट इट? ट्रांसपेरेंसी। आप भी किसी के साथ दोस्ती रखते हो या कोई आपकी स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में, तो आप उनसे कहते हो देखो कुछ भी करो ठीक है, लेकिन हाँ छुपाना नहीं, सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। ब्राइबरी मतलब होता है रिश्वतखोरी, जो हमारे स्टेट देश की अगर बात करें बड़े धड़ल्ले तरीके से चल रहा है। करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ पावर, यानी आप जिस किसी को भी पावर मिलते हुए आप देख रहे हो, हर कोई पावर का गलत इस्तेमाल कर। अभी हाल फिलहाल में एक मैडम साहिबा वो एसडीएम बनी और पहला दिन था, पहले दिन मतलब घूस लेते हुए पकड़ी गई। समझ में आ रहा है ना? तो करप्शन इज एवरीवेयर। इस तरह से क्रिमिनल मतलब अपराधी। क्राइम मतलब अपराध, जुर्म। क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जस्टिस मतलब इंसाफ। इस तरह से वर्डिक्ट मतलब फैसला। द कोर्ट हैज गिवन फाइनल वर्डिक्ट। कोर्ट ने जो है फाइनल फैसला सुना दिया। ट्रायल मतलब क्या होता है? मुकदमा। अ कोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ केस, जैसे कि केस हुआ और उसके बाद फिर जो है उसमें उसको बुलाया जा रहा है और उस केस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल। चार्ज मतलब क्या होता है? आरोप। टू ऑफिशियली अक्यूज समवन, यानी किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। जैसे बम धमाका हुआ, he has been accused, ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगा। इस तरह से अरेस्ट, अब आरोप जब लगता है तो गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी तो जानते हैं। इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। बताओ डू यू नीड सिक्योरिटी और नॉट? कोई किसी को भी कहीं से भी उठा ले जा रहा है तो बोलो आई नीड सिक्योरिटी। प्राइवेसी यानी गोपनीयता। आपका आधार, पैन, जो भी सारे इंफॉर्मेशन जो है आपका, ये बताओ सबके पास होना चाहिए या आपका प्राइवेट होना चाहिए, ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए ना? तो बोलो आई वांट प्राइवेसी। इस तरह से डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। इस तरह से साइबर अटैक, यानी इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह से जालसाजी की जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चुराया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ
साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन्स दैट इमिटेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जैसे चैट जीपीटी, दीज आर ग्रुप हो गया, इस तरह से डीप सीक, दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह से टेक्नोलॉजी जानते हैं, इनोवेशन मतलब नवाचार यानी न्यू आइडिया और मेथड। इस तरह से रिन्यूएबल यानी जिसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, नया किया जा सकता है। इस तरह से कंजर्वेशन संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, इस तरह प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जंगल काटे जा रहे हैं तो क्या आप नहीं चाहते हो कि सुरक्षित रहे, सो वी शुड थिंक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट एंड दीज आर द थिंग्स। इस तरह से पॉल्यूशन प्रदूषण, क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, यू अंडरस्टैंड दैट। माइग्रेशन मतलब प्रवासन, समझ रहे हो ना, जैसे एक जगह से दूसरे जगह नौकरी के तलाश में, जॉब के तलाश में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, और जो जाते हैं उसे बोलते हैं माइग्रेंट्स। इस तरह से रेफ्यूजी मतलब शरणार्थी, जैसे कहीं से भाग करके आए। जब नेपाल में तख्ता पलट हुआ तो वहां बहुत सारे लोग ऐसे भाग करके इंडिया आ गए थे, ताकि उसके जान माल को मतलब खतरा ना हो। माल तो खतरा में पड़ा ही था, लेकिन जान कम से कम बच जाए। तो ऐसे लोग जो भाग करके आते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं शरणार्थी। इस तरह से बॉर्डर, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, यानी जैसे अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस बीच दोनों के बीच समझौता हुआ और उसके बाद फिर कहा कि अब हम जो है आप पे हमला नहीं करेंगे, आप भी किसी पे हमला मत करना। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सीज फायर। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और फाइट। सो आप देख पा रहे हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट्स होता आ रहा है, जिस कारण आप देख रहे हैं हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। इस तरह से सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध, जैसे आए दिन आप सुनते हो कि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया और देशों पे लगा दिया। सैंक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। इस तरह से डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब जैसे किस तरीके से हम आपस में रहेंगे, किस तरीके से हमें अपना व्यापार और सारी चीजें मैनेज करना, एक दूसरे कंट्री के बीच जो समझौता जो चीजें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी, बातचीत। इस तरह से समिट, समिट मतलब होता है अ मीटिंग ऑफ अ टॉप लीडर्स, यानी जब टॉप लीडर्स मिलकर के किसी चीज पे बात कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समिट, जैसे G20 समिट। ट्रीटी संधि, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, यानी देशों के बीच जो समझौते होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटी के। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कई समझौते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इंडिया और इस तरह से चाइना, नेपाल, तो हर देश के साथ कोई ना कोई समझौता जरूर है, तो समझौता हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी। इस तरह से एग्रीमेंट मतलब समझौता, काइंड ऑफ, ठीक है। अ म्यूचुअल डिसीजन, जब कोई डिसीजन लिया जाता है दोनों मिल करके, दोनों देश मिल करके, दैट्स कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट। या दोनों देश में, दोनों दो व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है एग्रीमेंट, हम दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि आज के बाद तुम मुझे कभी टॉर्चर नहीं करोगे और ना ही हम तुम्हारे बारे में कहीं किसी को बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल, जैसे हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, लैक ऑफ जॉब। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड लेट्स गेट सम मोर। So moving toward the next word is industry. You understand industry? Business producing goods. जो चीजों को प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री हो गया, इस तरह से डिफरेंट कार इंडस्ट्री, मोटर कार इंडस्ट्री। इंपोर्ट मतलब होता है आयात, यानी बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी दूसरे कंट्री से कोई चीज जो हम खरीद के लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम दूसरे कंट्री को बेचते हैं, भेजते हैं इधर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। इस तरह से ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, ठीक है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, तो जानते ही हो। रेवेन्यू यानी कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, ठीक है, और उसमें से जो अर्निंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। इस तरह से टैक्स, जानते हो जो भी आप कमा रहे हो उसका आपको एक हिस्सा आपको सरकार को पे करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स। बजट, अ फाइनेंशियल प्लान, यानी जैसे कि आपके पास 1,000 रुपए है, अब इस पैसे का क्या क्या करोगे, किस चीज के लिए कितना खर्च करोगे, किस चीज के लिए कितना, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, रेज इन प्राइसेस, अचानक कीमतों का बढ़ जाना। कभी अचानक सुना टमाटर 180 रुपए किलो हो गया, प्याज 100 रुपए से ऊपर चला गया,
तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। इस तरह से डिबेट मतलब बहस, क्लेम मतलब होता है दावा करना, डिनाई मतलब इनकार करना, कंफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, डिक्लेयर मतलब घोषित करना, अनाउंस मतलब भी घोषणा करना, रिजेक्ट मतलब किसी चीज को अस्वीकार करना। इस तरह से अप्रूव मतलब होता है मंजूरी देना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड some medical colleges this year। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। दिस लॉ नीड सम रिफॉर्म्स, इस लॉ को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। पॉलिसी मतलब नीति। इस तरह से पार्लियामेंट, सांसद, द लॉ मेकिंग बॉडी। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें ऐसे भी है जो आपको पहले पता है, लेकिन उसका काम क्या होता है ये एग्जैक्टली आपको नहीं पता। जैसे कि अगर पार्लियामेंट की बात करें, सांसद भवन, ठीक है। अब द लॉ मेकिंग बॉडी यानी सांसदों का काम क्या है, दे मेक लॉज, ठीक है। इस तरह से मिनिस्टर, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो जिसको सौंपी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर। गवर्नमेंट, द रूलिंग अथॉरिटी यानी सरकार जिसे आप बोलते हो। कैंडिडेट, यू नो दैट, वोट जानते ही हो। इलेक्शन, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग लीडर्स यानी लीडर को चुनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन। कैंपेन यानी एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जैसे इलेक्शन जीतने के लिए जो गाड़ियां चला रहे हैं और अनाउंसमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन। या कोई बीमारी फैल गई उससे जागरूक कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैंपेन। इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है धरना, प्रदर्शन जिसे आप बोलते हो। अ पब्लिक प्रोटेस्ट, दैट्स कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। या प्रोटेस्ट भी बोल सकते, टू शो डिसएग्रीमेंट पब्लिकली यानी किसी चीज का विरोध दर्ज कराना, तो क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट। ऐसे सर्वाइवर मतलब जीवित बचा व्यक्ति, जैसे कहीं आग लग गया और 10 लोग थे उसमें से एक लोग बच गया तो उसे क्या बोलेंगे, सर्वाइवर। इस तरह से विक्टिम, ठीक है, पीड़ित यानी उसमें जो मर गया उसको आप क्या बोलोगे, पीड़ित। या जो उस घटना का शिकार हुआ उसे आप क्या बोलेंगे, विक्टिम बोल सकते हैं। इस तरह से रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है राहत, रेस्क्यू मतलब होता है बचा लेना, ठीक है, बचाव जिसको बोलते हैं। डिजास्टर मतलब आपदा, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ आ जाना, ठनका गिरना और इसी तरीके से और भी बहुत तरह के प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर। एक्सीडेंट दुर्घटना, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, इवेंट और यूजुअली अनएक्सपेक्टेड। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेशन जांच। नाउन है ये विटनेस मतलब गवाह, एविडेंस मतलब साक्ष्य। देखो गवाह इंसान हो सकता है और साक्ष्य यानी कोई वस्तु हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सोर्स मतलब स्रोत, यानी जैसे मान के चलो कि आपने कोई न्यूज किसी को सुनाया तो अब सामने वाला पूछे तुमको कैसे पता चला, मुझे एक सोर्स से पता चला, ठीक है। तो जिस व्यक्ति से पता चला वो क्या हुआ आपके लिए, सोर्स। इस तरह से स्टेटमेंट, बयान, इंटरव्यू जानते ही हो। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। इस तरह से ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित करना, कोई भी घटना, कोई प्रोग्राम हो रहा है अब उसको दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट। इस तरह से मीडिया, यू नो दैट, जर्नलिस्ट पत्रकार, रिपोर्ट, ये सब फर्जी है। ये सब मीडिया, जर्नलिस्ट, रिपोर्ट, न्यूज, ये सब का कोई मतलब अभी हमारे इंडिया में नहीं रह गया, बस खाली आप लोग जान लो। हेडलाइन मुख्य समाचार, द टाइटल ऑफ अ न्यूज इज कॉल्ड एज हेडलाइन। इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट्स, यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन न्यूज क्या मिलेगा आपको, यहाँ तो खाली भ्रामक खबरें फैलाते, किसमें लोग आकर्षित हो सकते हैं और किसमें लोग आपस में लड़ सकते हैं, कितना स्पाइसी कोई बना सकता है, बस खाली न्यूज का यही काम रह गया। खैर चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे।